मैं पिछले दिनों कुछ अखबार टटोल रहा था, पढ़ रहा था। उसमें मुझे जो कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में पता लगी। मैं दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तो न्याय योजना है जो किसानों को बोनस वगैरह दिलवा रही है। दूसरी, बेरोजगारी दर जो है कम बता रही है कांग्रेस हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और तीसरी, जो गोठान योजना है वो बहुत महती योजना है, जिसके ज़रिए काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी दुरुस्त हो गई है। गोबर से रोज़गार मिल रहे हैं। ऊपर से 32% आरक्षण भी इन्होंने हमारी जनता को दे दिया है और पारित हो गया है दरअसल ये अभी। उसके बाद फिर बिजली बिल, ये तमाम जो खूबियाँ हैं कांग्रेस ने गिनाई है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में और गिनाती आ रही है। बावजूद इसके कि क्यों और किस वजह से कांग्रेस अपनी पुरानी जीत का जो दावा है, यानी उसको दावा 26,000 के आसपास है, 26,000 के आसपास वो पहुंची हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रही। वो दरअसल कह रही है कि हम बस चुनाव जीतेंगे। वो ये क्यों नहीं कह रही है कि हम इस आंकड़े से, इस आंकड़े को पार कर ले जाएंगे इस बार उपचुनाव में। गिरीश हमेशा की तरह साथ में है। गिरीश, बताएं ये क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें इसके पीछे। कांग्रेस इस चुनाव में, पूरे चुनाव में जीत का दावा कर रही है, जबकि उसने जब 4 साल का विकास कार्य उसके पास है, अच्छा। तो निश्चित ही इस चुनाव में जो 4 साल बाद चुनाव के बाद उतर रही है, तो उसको पिछले चुनाव में जो जब विपक्ष में रहते जो जितने वोटों से जीत दर्ज की थी, उसको पार करने का दावा करना चाहिए, क्योंकि जब उनके कार्यों से जनता खुश है, जैसा कि कांग्रेसी नेता भी बता रहे हैं कि बहुत हमारे कार्यों से खुश है, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति कांग्रेस को नजर आ रही है भानु प्रतापपुर में कि वह पुरानी जो 26,000 की जीत है उसको पार करने का दावा नहीं कर रहे हैं, जबकि सहानुभूति वोट मिल सके इसलिए वो पूर्व विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को ही टिकट दिया गया है, ताकि वो सहानुभूति वोट भी मिल सके। नहीं, अगर ये सारी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस कहती आई है, अगर ये वास्तव में धरातल पर होते तो कांग्रेस को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर ये योजनाएं धरातल में होती तो जनता तो काम करने वाली सरकार को ही चुनती है। अगर एक लाभ उनको मिल रहा होता तो निश्चित ही वो कांग्रेस को वोट देती, और कांग्रेस को भी आभास होता कि हम पिछली जीत को पार कर जाएंगे। यानी यानी आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। बस चुनाव में एक सर्व आदिवासी समाज नया मोड़ बस इतना ही है कि सर्व आदिवासी का चुनाव लड़ रहा है, तो सवाल आदमी लोग सर्व आदिवासी समाज की तरफ क्यों आकर्षित होंगे। इसका अगर आकर्षित हो रहे हैं तो निश्चित ही कांग्रेस का जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कवासी लखमा इस मामले में बस यही दावा किए कि अगर भानु प्रताप चुनाव नहीं जीतेंगे तो मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा, जबकि कांग्रेसियों को यह दावा करना चाहिए कि हमारी जीत 26,000 से कितने और अधिक मत से हम जीतने वाले हैं, ये जनता को बताना चाहिए। संघर्ष करने वाली स्थिति में कांग्रेस आने का मतलब है कि जो भी उनकी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल में नहीं है, जिससे जनता नाराज है। सरकार भी कांग्रेस की है, इसलिए जीतने की उम्मीद कांग्रेस की है, लेकिन वो जीत हार का अंतर कितना होगा ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, 1 साल। और बस्तर कांग्रेस का अभी वर्तमान में गढ़ बन गया है, और अगर जीत हार का अंतर कम हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये होगा कि भाजपा टक्कर की स्थिति में आ जाएगी, जो अभी लगती नहीं है। ठीक है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में शोरगुल तो सभी समाप्त हो गया है। अब देखना यह है कि जनता का फैसला क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ मिलते हैं। ठीक है, बस्तर सियान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।